भोपाल की चमचमाती इमारतों और व्यस्त कॉरपोरेट बैंक जिंदगी के बीच एक खतरनाक साजिश पनप रही थी। अविनाश प्रजापति नरसिंहपुर का रहने वाला एक आम सा दिखने वाला शख्स, जिसके पिता गांव के सहायक थे, उसकी पहली शादी टूटने के बाद जीवन में नई शुरुआत की तलाश में वो दर दर भटक रहा था। करीब 1.5 साल पहले वह भोपाल आया और यहाँ मिस रोड की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पलिवाल से उसकी मुलाकात हुई। लग्जरी कार खरीदने के बहाने शुरू हुई मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। दोनों की सोशल मीडिया को देखें तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन खुशहाली ज्यादा दिन टिकी नहीं। अविनाश का बिजनेस डूबने लगा, कर्ज बढ़ने लगा और इसी आर्थिक तंगी में चंद्रिका ने एक खतरनाक प्लान तैयार कर दिया। उसने अविनाश को समझाया कि तलाकशुदा और विधवा महिलाएं समाज के डर से चुप रहती हैं, वे शिकायत नहीं कर पाती, यही कमजोरी उनका हथियार बनेगी। चंद्रिका का यह आइडिया इतना क्रूर था कि वह अविनाश भी हैरान रह गया, लेकिन मजबूरी में उसने मान लिया। 2023 से दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाल बिछाना शुरू कर दिया। अविनाश ने खुद को तलाकशुदा और स्टील फैक्ट्री का मालिक बताकर प्रोफाइल बनाई। लक्ष्य थे कॉर्पोरेट और बैंक में काम करने वाली अकेली महिलाएं। वे किराए के घर को लेकर के रहते, वारदात के बाद नई जगह शिफ्ट हो जाते। अविनाश महिलाओं से शादी का वादा करता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और चंद्रिका छिप कर वीडियो रिकॉर्ड करती। बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती, पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। एक पीड़िता अवधपुरी थी। 6 दिसंबर 2024 को उसने अविनाश की प्रोफाइल देखी। 7 जनवरी 2025 को पहली मुलाकात हुई और अविनाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरी महिला अशोका गार्डन की थी। 4 अप्रैल 2025 को चैटिंग शुरू हुई। 14 अप्रैल को घर बुलाकर पहली ज्यादती की। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक ने क्रेडिट कार्ड और लोन लेकर करीब 45 लाख दिए, तो दूसरे ने 40 लाख। जब पैसे और शादी की मांग की वीडियो धमकी तक मिलने लगती है, फिर उसके बाद चंद्रिका सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह धन लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी के नाम से भी निवेश के बहाने ठगने लगती। अविनाश लोहे के सरिये ऐप बनाने और निवेश के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करता। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के झांसी में गबन के मामले में अविनाश चंद्रिका और उसके भाई सूरज पालीवाल जेल भी गए थे। वे जेल में उनकी मुलाकात तब वहां पर मिर्ची बाबा से हुई थी, जो 2023 में बुधनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। चंद्रिका ने उनका नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तावक के तौर पर हलफनामा दिया था। पीड़िताओं की हिम्मत आखिरकार अगस्त 2025 में जागी। उन्होंने डीसीपी ऑफिस में संयुक्त आवेदन दिया और 2 सितंबर 2025 को बोग सेविनिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार किया। रिमांड में उसने सब कबूल कर लिया और उसने ये भी कहा कि यह सब चंद्रिका का आइडिया था। 13 सितंबर 2025 को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन चंद्रिका अब भी फरार है। वो आज की तारीख में भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसके राजनीतिक कनेक्शन, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाने वाली पोस्ट्स और पुराने ठगी के केस अब भी जांच के दायरे में है। भोपाल की इस घटना ने साबित कर दिया कि विश्वास का जाल कितना खतरनाक हो सकता है। पीड़िताओं की बहादुरी ने अंधेरे को उजागर किया, लेकिन सच यह है कि ऐसी साजिशें अब भी कहीं ना कहीं चल ही रही हैं और सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो ऐसे में आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।